ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। सही है, तो बफर तो अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो कोर्स है उसके अंदर बफर बहुत मुख्तसर सा शामिल किया गया है, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बफर होता क्या है। ठीक है, और सही है। अब भाई यूज़ ऑफ मिनाहिल पूछ रही है कि सर यूज़ ऑफ सॉल्ट जो है वो बता दीजिए। तो उस वो यूजेस ऑफ सॉल्ट, यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेस मेरे पहले लेक्चर के अंदर होगी। सही है, जो कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपलोड हो गया है। सही है ना, तो आप उसमें से देख सकते हैं, तो वो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करी। ठीक है ना बेटा, तो जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है, लेक्चर 1, तो वो अपलोड हो चुका है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा मिनाहिल। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बफर पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, और क्या नाम है, फिर कुछ एग्जांपल्स समझेंगे उसकी। ठीक है, अच्छा, तो भाई बफर क्या होता है? बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज। ठीक है, तो पहले इस लाइन से हम जो है वो चीज को समझ लेते हैं कि जो हमारे पास बफर सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, ठीक है, ये क्या होते हैं। सही है, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं। जो कि क्या करते हैं बेटा? रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। सही, जो कि रेजिस्ट करते हैं किस चीज को भाई? पीएच चेंज को। किस चीज को? पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। सो बफर इज अ सॉल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज। ठीक है, तो upon the addition of acidic or basic component, say it is able to neutralize some amount of added acid or base। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं तो वो बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन रखते हैं, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू को चेंज होने नहीं देते। पीएच वैल्यू को वो चेंज होने नहीं देते। क्या करते हैं भाई? रेजिस्ट करते हैं, चेंज होने नहीं देते। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर बफर सॉल्यूशंस को ऐड कर देते हैं, तो अगर हम उसके अंदर कोई कम अमाउंट एसिड की डाल दें, कोई या फिर स्मॉल अमाउंट बेस की डाल दें, तो वो एसिड और बेस के डालने के बावजूद भी उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज ऑफ बफर्स। सही, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हर बफर के कोई ना कोई स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने इस सब्सटेंस के अंदर जो है ये बफर सॉल्यूशन डाल दिया तो ये इसकी पीएच वैल्यू को इधर ही रोके रखेगा। सही, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि भाई इसकी पीएच वैल्यू है 7, इसकी पीएच वैल्यू है क्या नाम है 4.01, इसकी पीएच वैल्यू 1.86। तो इस तरीके से मार्केट में आपको हर पीएच वैल्यू का बफर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना हो, आप वो बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करके उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को एक जगह पे रोक सकते हो। अब अगर उसके अंदर कोई अमाउंट आप एसिड या बेस की डालोगे तो उससे उसकी पीएच वैल्यू तब्दील नहीं होगी। सही, उसकी पीएच वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। Thus maintaining the pH of the solution relatively stable। सही, यानी कि ये क्या करता है कि ये उस सब्सटेंस की जो pH वैल्यू है उसको स्टेबल कर देता है, यानी कि एक जगह पे ठहरा देता है, रोक देता है, तब्दील होने नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मार्केट के अंदर pH सॉल्यूशंस मिलते हैं सही, जो कि एसिडिक वैल्यू को मेंटेन करने के काम आती है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे भी एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बाहर ममालिक में जा रहे होते हैं, सही है, सऊदी अरब जा रहे होते हैं या यूएस वगैरह जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से जो है ना एक टिन पैकेजिंग के अंदर खाने जो है वो पार्सल करवाते हैं। टिन पैकेजिंग के अंदर आपने देखा होगा जावेद निहारी के ऊपर, सही है, टिन पैकेजिंग के ऊपर जो है वो निहारी पैक की जाती है। तो वो क्या करते हैं, उन खानों को टिन पैकेट के अंदर जो है वो पैक करते हैं। सही, अच्छा, एक तो टिन पैक के अंदर पैक करने की वजह ये होती है कि वो एयर टाइट होता है, तो उसके अंदर जो वो खाना सड़ने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो खाना जो है वो काफ़ी देर तक सही रहता है।
इसके अलावा एक और चीज होती है कि उसके अंदर कुछ बफर सॉल्यूशंस भी ऐड कराए जाते हैं, सही, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब कोई खाना सड़ जाता है या फिर खराब हो जाता है तो उसका जायका तब्दील हो जाता है। और हमने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ये बात सीखी है कि भाई जो जायके हैं वो डिपेंड करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी नेचर के ऊपर, सही है, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होगा तो उसका जायका कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, सही, यानी कि खट्टा टेस्ट हो जाएगा, सही। और अगर किसी भी सब्सटेंस जो है वो बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक होगा यानी कि अगर बेस है तो उसका जायका जो है वो बिटर होगा, यानी कि कड़वा टेस्ट होगा। और इसी तरीके से हमारे पास सॉल्ट होता है उसका सॉल्टी टेस्ट होता है, इस तरीके से स्वीट टेस्ट भी होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो जो नेचर है वो डिपेंड करता है, सही, किसके ऊपर भाई, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की मिकदार के ऊपर। तो अगर खाना सड़ता है तो बेसिकली होता क्या है कि उसकी पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से कुछ खाने सड़ने के बाद खट्टे, कुछ कड़वे हो जाते हैं, यानी कि सोर और बिटर टेस्ट के हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी पीएच वैल्यू क्या हो गई, बिगड़ गई। तो अगर हम उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन रखते हैं तो इससे खाना जो है वो थोड़ी देर तक क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, सड़ेगा नहीं, सही है। तो इस वजह से उसके अंदर, उस टिन पैकेजिंग के अंदर जो है वो कुछ बफर सॉल्यूशंस जो है वो हम क्या करा देते हैं, ऐड करा देते हैं, जो कि क्या करता है कि क्या नाम है, जब उसके अंदर क्या नाम है, चेंज आता है, सही, जब खाना सड़ना शुरू होता है तो जब अगर वो एसिडिक होना शुरू होगा तो बफर सॉल्यूशन उसको एसिडिक नहीं होने देगा, क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और अगर खाना बेसिक होना शुरू होगा तो उसको वो बेसिक नहीं होने देगा, क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, यानी कि उसकी पीएच वैल्यू को चेंज होने नहीं देगा, सही। So the buffer solution are those solutions that can resist pH change, यानी कि वो सॉल्यूशन का pH चेंज होने नहीं देते एक खास एक्सटेंट तक। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, सही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर उसके pH वैल्यू को बफर सॉल्यूशन भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे, यानी कि फिर तो खाना सड़ना ही सड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो बफर सॉल्यूशंस हैं, क्या आपको वो क्लियर हो गए, सही है। अच्छा, बफर सॉल्यूशन के हवाले से भाई, बफर, सही, द पीएच ऑफ बफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आयोनिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी हम इसके अंदर क्या नाम है, एसिड और बेसिस यूज करते हैं, उसके आयोनिक स्ट्रेंथ से ये क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट होता है। उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो हम कुछ भी लें, सही है, ये उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। द पीएच ऑफ बफर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सही, हाँ, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, सही, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें तो इससे बफर सॉल्यूशन जो है वो फिर इफेक्ट होते हैं, सही। तो ये दो बातें आपने इसके हवाले से ध्यान में रखनी है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो बफर के कॉन्सेप्ट है वो हो गए मुकम्मल। तो बफर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, शाबाश, चले जाए। हाँ भाई, एनीवन सही, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो मेन हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब कुछ 3 टॉपिक्स, अगर आप जो पेज थोड़ा टर्न करेंगे, सही, बुक का, तो आपको कुछ 3 टॉपिक्स, कुछ 3 इफेक्ट्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, सही, एसिड, बेस और सॉल्ट के कॉमन लाइफ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, सही। तो उनको अब जल्दी से अब डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हमारी जो क्लास है वो एंड हो सके, ठीक है। तो सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सही, पीएच डिपेंडेंट फूड, यानी कि जो पीएच वैल्यू शुरू से में हमने एक टॉपिक ध्यान में रखा है कि पीएच के ऊपर जो फूड है उनके जायके डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ जायके हमें सोर टेस्ट के मिलते हैं चीज़ों के, कुछ जायके हमें बिटर टेस्ट के मिलते हैं, कुछ सॉल्टी टेस्ट, कुछ स्वीट टेस्ट। सो ऑल दीज टेस्ट आर डिपेंड ऑन द पीएच वैल्यू ऑफ फूड, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत सारे जो फूड्स हैं, सही है, उनकी पीएच वैल्यू उनके जायके को डिटरमाइन करती है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, सही, द फूड वी ईट आर कंसिडर्ड एज एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल, सही, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें एसिडिक होती है, कुछ अल्कलाइन यानी कि बेसिक होती हैं, कुछ न्यूट्रल भी होती हैं, सही। सच एज मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड ग्रेन्स आर एसिडिक, सही है।
तो ये हमारे पास जो चीज़ें हम खाते हैं जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं भाई, एसिडिक नेचर रखते हैं। इसी तरीके से नेचुरल फैट, स्टार्च, शुगर वगैरह से ये हमारे पास न्यूट्रल नेचर रखते हैं। सही, जैसे कि हसन ने सवाल पूछा था कि स्वीट नेचर सर कैसे होता है, फिर स्वीट नेचर जो है वो हमारे पास कहाँ पे मिलता है, हमें न्यूट्रल नेचर के ऊपर मिलता है। सही है, न्यूट्रल नेचर। और फिर इसके बाद फ्रूट्स, नट्स, ल्यूमिन्स और वेजिटेबल्स आर अल्कलाइन इन नेचर। सही है, तो हम जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, नट्स खाते हैं, तो ये सारी जो इनका जो नेचर होता है ये अल्कलाइन नेचर यानी कि बेसिक नेचर यहाँ पे इनका होता है। ठीक है साहब, तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपने ध्यान में रखने कि भाई किन किन चीज़ों का एसिडिक नेचर होता है, किन किन चीज़ों का न्यूट्रल नेचर होता है और किन किन चीज़ों का बेसिक नेचर होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। अब जो है वो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन। सही है, वैसे तो एसिडिक रेन का जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है वो आप अपने आगे वाले चैप्टर यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर समझोगे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि बस हमने 3-4 पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है। तो मैं आपको एक कॉजेस नहीं बताऊँगा कि एसिडिक नेचर कैसे एसिडिक रेन कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, इसकी मुकम्मल केमिस्ट्री हम अपनी उसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर जो इन्वायरमेंट में मौजूद जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, सही है, तो वो अगर बारिश के पानी के साथ जब शामिल होते हैं, जब उसके साथ मिक्सअप होते हैं, सही, तो उनका नेचर जो है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक जब क्या नाम है, जो बारिश है अगर उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा तो जब वो हमारी अर्थ तक पहुंचेगी, ज़मीन तक पहुंचेगी, तो यहाँ पे पहुंच के उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स लाजमी तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि एसिड रेन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक इकोलॉजी व्हेन इट फॉल्स इन रन इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। जाहिर सी बात है कि जब एक एसिडिक वाटर जो है जब रिवर्स और पॉन्ड्स में दाखिल होगा तो वो एक्वेटिक लाइफ को जो है वो इफेक्ट करेगा, यानी कि मछलियाँ वगैरह या फिर जितनी भी मरीन लाइफ होती है उसको वो इफेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से इट क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन बाय चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड स्टेट that is damaging to the aquatic ecosystem ability to exist। सही, यानी कि दूसरी चीज़, यानी कि जब पानी एसिडिक रेन के ज़रिए हमारे अर्थ में शामिल होगा, सही, तो वो वाटर की जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज कर देगा। जो हमारे पास एक प्योर वाटर होता है, सही, उसकी कॉम्पोजिशन को वो एसिडिक कर देगा, सही, जिससे हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है, सही, वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, एसिड रेन ऑल्सो कॉज वाटर पाइपलाइंस क्रोड का मतलब क्रोजन वगैरह। सही, यानी कि क्या नाम है, जब ऐसा पानी पाइपलाइन में से गुजरेगा जो कि एसिडिक होता है तो वो उन पाइपलाइंस को भी कोरोड कर देगा, यानी कि उसके अंदर जंग लगने का अमल जो है वो तेज हो जाएगा, जिससे जो पाइपलाइंस हैं वो डैमेज होंगी। सही है, और फिर हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा। सही, इट कॉज डैमेज टू स्टोन एंड मेटल्स स्ट्रक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास आपने ये वाला स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, ये है हमारे पास क्या नाम है, आईफल टावर। सही है, और ये पाकिस्तानी आईफल टावर भी आपने देखा होगा। सही है, ये हमारे पास है मीनार पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, सही है, जो कि मेटल्स की या फिर कंक्रीट वगैरह की बनी हुई होती हैं और पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, सही, तो इन पे जब एसिडिक रेन गिरती है तो ये इन स्ट्रक्चर को भी वीक कर देती है, सही, कमज़ोर कर देती है, और वक्त के साथ साथ ये क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इफेक्ट है कि अगर हम हमारी जो रेन है अगर उसकी पीएच वैल्यू एसिडिक की तरफ चले जाती है तो उससे हमें ये इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और फिर लास्टली आखिरी है हमारे पास स्टमक एसिडिटी। सही, स्टमक एसिडिटी। तो अब स्टमक एसिडिटी हमारे पास क्या होती है? ठीक है, stomach acid also known as gastric acid is a colorless watery fluid generated by stomach। सही भाई, स्टमक एसिड जो कि आपके स्टमक के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ये है आपका जो स्टमक है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्टमक एसिड है वो मौजूद होता है। तो जो भी आप खाना वगैरह जो भी आप इंटेक करते हो वो सबसे पहले आपके स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे जो भी स्टमक एसिड होता है वो उसको यानी कि उस खाने को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। यानी कि आपके स्टमक में जो एसिड मौजूद है, सही है, उसका एक रोल क्या है कि वो आप जो खाना खा रहे हो उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, उन तमाम चीज़ों को वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है बाय यूजिंग एसिड। सही है, एसिड को यूज़ करके।
सही है। इससे क्या होता है कि वो जो खाना है सही, वो छोटे छोटे ज़र्रात के अंदर जो है वो सिंप्लीफाई, वेरी गुड वर्ड, सही, सिंप्लीफाई जो है वो हो जाता है। सही है। फिर इसके बाद जब वो खाना फिर यहाँ से जब वो सिंप्लीफाई होता है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें हैं सही, वो अपनी बॉडी को सप्लाई करते हैं। तो फिर वो जब इंस्टेंटाइन में से गुजरता है, लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, ये सारी जगहों से गुजरता है सही, तो वो उसके लिए जो गुजरना है वो काफ़ी क्या हो जाता है भाई, आसान हो जाता है। सही है। तो ये एक स्टमक एसिड इसकी एक जो है एप्लीकेशन सही। इट इज़ वेरी एसिडिक एंड एड्स डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन मील्स। वही बात कि भाई ये जो हमारे पास एसिड क्या नाम है, स्टमक एसिड है सही, ये नंबर 1 ये एक एसिडिक करेक्टर रखता है। दूसरा, ये डाइजेशन में मदद करता है, किस जरिए कि खाने को ये तोड़ देता है। सही। तो जब खाने को तोड़ देता है तो हमारा जो हाजमे का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट सही, दिस मेक इट इजियर फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन व्हेन फूड पासिस थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। सही। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो खाना छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा सही, तो उसमें से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह हैं वो सारे के सारे वो क्या नाम है, जो बॉडी है वो उसके कंपोनेंट जो हैं वो बॉडी को सप्लाई कर दिए जाएंगे, और फिर जो खाना जो बचता है वो फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ सही अपने आखिरी मराइल में दाखिल होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक जो क्या नाम है, स्टमक एसिडिटी है सही है, इसकी हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पे देख ली। ठीक है बेटा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए सही है, ताकि फिर हम अपनी क्लास को एंड करें। ओके भाई। तो कोई क्वेश्चन, एनीवन? ओके बेटा, हसन, वेरी गुड, सही है। तो जितने भी बच्चे हमारे पास ज्वाइन हुए हुए जल्दी से अब मुझे बता दें कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि अब जो है वो हम अपनी क्लास का बाकायदा इख्तिताम करें। ठीक है। और ये चैप्टर हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। मिनाइल, वेरी गुड, समझ में आ गया आपके, समझ में, ठीक है ठीक है सही। ये जो हमारे पास चैप्टर है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अच्छा, कौन कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे साथ स्टार्ट में नहीं थे लेकिन अब वो अभी जुड़े हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं? सही, मुझे ये बताएं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं अभी तक या अभी नहीं देखे है भाई? को जो बच्चे अभी नए हैं, देख चुका हूँ, वेरी गुड जैन, ठीक है। मैं इस स्टार्ट से हूँ भाई, हाँ बरियर वासे, आपको तो मुझे नाम भी याद हो गया। ठीक है। तो आप स्टार्ट से हैं, फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया था बस, हसन अली, तो फर्स्ट लेक्चर आप जाके जल्दी से जो है वो देख लिएगा। ठीक है ना। ओके, मैंने देख लिया, चैप्टर 1 के सारे हो गए मिनाइल, अच्छा जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ठीक है, सही है सही है, ठीक है ठीक है। तो समझ में आई आपको, जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें से देखते हो तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आती हैं है भाई? ठीक है, गुड है। अच्छा, ये बात ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। तो सही है। तो अब भाई जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो तो भाई उसमें कुछ कमेंट वमेंट भी तो किया करो ना भाई, है, कमेंट किया करें, सर बहुत अच्छा समझ में आया, वेरी गुड, ये सही, ताकि थोड़ी हमें भी तो अप्रिसिएशन मिले, है। मैं ये देख रहा होता हूँ कि उस पर व्यूज़ तो आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट भी तो करें, तो उसमें कमेंट भी किया करें भाई कि बहुत अच्छा समझ में आया, वेरी गुड, ये सारी चीज़ें, ताकि हमें भी थोड़ी सी जो है ना अप्रिसिएशन मिले, हैं। तो सारे जो है ना वो देख के निकल जाते हैं, सही है। मैं इसलिए पूछ रहा था सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि मैं जो है ना कल्प्रिट्स को पकड़ सकूं। ठीक है। ये सारे व्यूज़ जो है ना वो देख देख के बस आगे निकल रहे हैं, तो भाई कमेंट भी कर दिया करें उसके नीचे, ताकि हमें थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी तो मिले। ठीक है। ओके भाई, बड़ी आवाज़ को समझ में आ गया। आज ही मैं जाके जो है ना मैं रीड करूँगा फेसबुक पे, सही है। तो मैं सारे लेक्चर्स में देखूँगा कि किस किस ने जो है ना वो कमेंट किए हुए हैं। ठीक है भाई। अच्छा, सही है सही है। हाँ भाई, देखें, आपकी क्लास जो होती है ना वो थोड़ी लंबी क्लास होती है, लेकिन फेसबुक वगैरह पे थोड़े से उसमें सेगमेंट्स को कट करना होता है ना, तो वो थोड़ी सी टीम को टाइम लगता है, सही है। तो इस वजह से जो है वो क्या नाम है, टाइम चाहिए होता है उनको एडिट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो लगे पड़े हैं माशाल्लाह से, जो है वो काफ़ी हद तक तो उन्होंने अपलोड कर दिए हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। तो बस सही है ना। तो आज वादा रहा, फिर मैं इंशाल्लाह जो चेक करूँगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस किस ने किए हुए। अच्छा, और इसके अलावा जो है भाई अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में आप